हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया बनाम भारत पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया गया है। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया बनाम भारत जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी इंडिया से भारत की तरफ बढ़ें। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मेंस के लिए, तो ये निबंध बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हमारे यूपीएससी मेंस की मुख्य परीक्षा का पेपर 6 का विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेंस के सभी वीडियोस मिलते रहे। मैं हमेशा ही डेली मेंस के मैं वीडियो लेके आती हूँ, साथ ही प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन लेके आती हूँ। एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने क्रैश कोर्स आरंभ किया है, तो वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिस पे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपको डेली अपडेट लेना है। तो ये जो टॉपिक है इंडिया बनाम भारत और निबंध का जो मेरा नोट्स है निबंध के, उनकी प्राइस सॉफ्ट कॉपी में 350 रुपये है, जिसे आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं और घर पे आपका कुरियर चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। और इसमें आपको जब आप पेमेंट करेंगे तो 19 निबंध आपको पहले मिलेंगे और हर वीक आपको एक निबंध मिलता जाएगा, जिसके चलते आपके पास निबंध का एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। 2021 के मेंस तक के लिए ये पेड ग्रुप है। कोई भी अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें कोई उद्धरण और कविता लिख देना चाहिए। तो अभी हम ये लिख रहे हैं तो हम पहले कोई कविता लिख देते हैं। देश के मौजूदा परिदृश्य को गौर से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि एक तरफ चकाचौंध है और भौतिकता से परिपूर्ण इंडिया है, तो दूसरी तरफ पस्त और शिकस्त है भारत। पहले लाइन का मतलब समझ ली। देश के मौजूदा परिदृश्य को, देश के जो मौजूदा हालात है उसको अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि कहीं कहीं चकाचौंध है, जैसे कि मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, वहाँ भौतिकता से परिपूर्ण इंडिया है। और दूसरी तरफ पस्त और शिकस्त है, दूसरी तरफ छोटे छोटे गाँव हैं जिनकी हालत बहुत जर्जर है। अब हम कुछ लिखते हैं कविता। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें। नवगति का नव विहान आने वाला है, जीवन नया छंद फिर से गाने वाला है, मेरी भी आभा है उसमें। ये गाँव बोल रहा है शहर से। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक ही देश में दो विरोधाभासी परिदृश्य देखने को मिलते हैं। दो विरोधाभासी मतलब वही, एक तरफ शहर और एक तरफ खाई। इंडिया और भारत के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। इंडिया लगातार बढ़ रहा है और भारत लगातार नीचे हो रहा है। भारत से मतलब है यहाँ छोटे छोटे गांव जहाँ पुरानी संस्कृति बसती है। इंडिया नगरों और महानगरों में बसता है जहां देश के 30 से 35% लोग विलासितापूर्ण जीवन बीतते हैं। वहीं भारत गाँव और कस्बों में बसता है। भारत कहाँ बसता है? गाँव और कस्बों में बसता है। लेकिन इंडिया जो है नगरों और महानगरों में बसता है। इंडिया जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं वो इंडिया के लोग कहलाएंगे, जो गाँव में रह रहे हैं वो भारत के लोग कहलाएंगे। जहाँ समस्याओं अभावों के घने मकड़ जाल के बीच त्रस्त और पस्त लोग दिखते हैं। गाँव में हमेशा अभाव रहता है, पैसों की कमी रहती है, जिसके कारण लोग अवातुस्त दिखते हैं और हमेशा पस्त थके आरे से दिखते हैं। भारत में फटेहाल गरीबी और नाना प्रकार की समस्याएं बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। भारत में कई प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जबकि इंडिया अलमस्त मंदमस्त है। जबकि इंडिया जो है जिसके पास पैसा है, बड़े बड़े महानगरों में बस रही है, वो अलमस्त है और मदमस्त है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो इस प्रकार से हमने ये वाली लाइन पढ़ी कि जहाँ समस्या अभावों के घने मकड़ जाल के बीच त्रस्त और पस्त लोग दिखते हैं, और भारत में समस्या और अभावों के घने मकड़ जाल हैं। यहाँ पे हर तरह समस्याएं हैं, पैसों की कमी है, और भारत में फटेहाल गरीबी और नाना प्रकार की समस्याएं बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जबकि इंडिया अलमस्त और मदमस्त है। मैन, ये मेरा निबंध का पेड ग्रुप है जो मेंस 2021 के लिए दिया जा रहा है। फीस इसकी 350 है। आप गूगल पे या फ़ोन करके मुझे ले सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? हर सप्ताह एक निबंध मिलेगा। फीस जमा करते आपको 19 निबंध मिलेंगे। अब 19 हो गए हैं। पुराने साल में आए पेपर्स, करंट टॉपिक सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये जो टॉपिक हैं आपको तुरंत पैसे जमा करते मिलेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, इंडिया बनाम भारत, महिला शिक्षा, स्वच्छ भारत, जल प्रबंधन, कोरोना, ये सभी आपको तुरंत मिलेंगे। अब हम फिर एक और कविता लिख लेंगे। इस निष्ठुर संसार में उसे अपनी मुस्कान का भरोसा शुरू से बहुत था।
जैसे वही चारों ओर फैले चमकीले अपमान को थामे रहेगी। इस निष्ठुर संसार में उसे अपनी मुस्कान का भरोसा शुरू से बहुत था, जैसे वही चारों ओर फैले चमकीले अपमान को थामे रहेगी। इंडिया के अरबपति अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह में जैसा पानी की तरह बहाते हैं, और भारत का गरीब पैसों के लिए अपने बच्चों को बेचने पर विवश हो जाता है। जो इंडिया है, जो बड़े बड़े नगरों में रह रहा है, वहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों की शादी ब्याह में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। आज भी करोड़ों अरबों लोग भारत में ऐसे हैं जो एक वक्त का जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है, और वो जिसके चलते अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। इंडिया बनाम भारत के बीच के इस फर्क को आज की त्रासदी भी कह सकते हैं। इंडिया और भारत के बीच की असमानता को बढ़ाने का काम हमारे नीति नियंताओं ने किया है। भारत एक कृषि प्रधान देश, जो मतलब नीति बनाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जानते हुए भी नीतियाँ भारत के कृषि प्रधान ढांचे को देखकर नहीं बनाई गई। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो कृषि को देखकर नहीं बनाई जाती हैं, कृषि के ढांचे को देखकर नहीं बनाई जाती हैं। यदि विकास नीतियाँ किसान के अनुरूप बनती तो किसान आत्महत्या नहीं करता। हमारे देश में ऐसे किसानों की संख्या काफ़ी है जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। भूमि के अनाधिकृत कब्जों ने अन्य बहुमूल्य आपदा को नष्ट करना आरंभ कर दिया है। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण ही भारत तथा इंडिया के बीच जो बचे हुए भारतीय समाज का पूर्णतः नंगा और त्रासद दुखदायी स्वरूप उजागर हुआ है। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति, सरकार शहरों को ज़्यादा विकास कर रहा है और गांव में अधोसंरचना का विकास तक नहीं हुआ है, तो जो भारतीय समाज का पूरी तरह नंगा, त्रासद और दुखदायी स्वरूप उजागर करता है। हर जगह किसान की अनदेखी की जाती है। भारत को पस्त बनाने और इंडिया को रोशन करने के प्रयास कई जगहों पर जारी हैं, कई स्तरों पर जारी है। हमारी आर्थिक नीतियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो आर्थिक नीतियाँ हैं, आर्थिक पैकेज हैं, वो हमेशा शहरों को लेकर बड़े बड़े शहरों में लागू किए जाते हैं। छोटे छोटे गांव हैं, जनजातीय स्तर के गांव हैं, उनमें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। कभी कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हुआ करता था। स्वतंत्रता से पहले कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पहला स्तंभ होता था। इसे प्राथमिक क्षेत्र इसलिए ही नाम दिया था। लेकिन इधर हमारे आर्थिक मैनेजरों ने साइनिंग इंडिया के चक्कर में अर्थव्यवस्था के इस प्राथमिक क्षेत्र को जमकर बाईपास कर दिया। मतलब हमारे जो मैनेजर थे, जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं, उन्होंने लगा कि हम इंडिया को राइजिंग करेंगे, इंडिया को चमकदार बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे। उसके चक्कर में जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र था, मतलब कृषि है, उसको जमकर बाईपास कर दिया, मतलब उसको हटा दिया। हम विदेशी निवेश के मोहबास में जकड़े हुए हैं। विदेशी निवेश मतलब हमको विदेशी पैसा लेना है, हमको विदेशी चीज़ों, विदेश जगहों पे निर्यात करना है। विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के चक्कर में हम इसके दुष्परिणामों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। देश में मॉल कल्चर में इजाफा हुआ है, मॉल खुल गई हैं। मॉल्स की बढ़ती संख्या ने सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक को पछाड़ दिया है। जो छोटे छोटे स्टोर थे, छोटे छोटे सुपर मॉल थे, उन मॉलों ने उनको तक पछाड़ दिया है। विदेशी कंपनियों ने भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दी है, जिसके परिणाम सामने वाले हैं। फेरी वाले, कृषक और छोटे दुकानदार। फ्रेंड्स, ये मेरे हार्ड कॉपी का पैकेज है, 8500 रुपये का ये पैकेज। इसमें आपको पहले पेपर से लेकर 6 पेपर तक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। तो जो फेरी वाले हैं, जो साइकिल से सामान बेचते हैं, फुटकर विक्रेता हैं, उनके मॉल कल्चर से ये तबाह हो रहे हैं। अर्थात इंडिया भारत पर हावी हो रहा है। इंडिया क्या हो रहा है? भारत पर हावी हो रहा है। वस्तुतः अब हम निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन। वस्तुतः जो इंडिया उद्योगों, बहुमंजिला रियासतों, इमारतों, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एवं वातानुकूलित महल्स और 5 सितारा तौर तरीकों से आच्छादित है, उस इंडिया का प्राचीन रूप युगों पुरातन मिट्टी से जुड़े भारत को दफन करके आया है। जो ये इंडिया है, वो इंडिया किसके रूप में उभरा है? ये जो पुरातन मिट्टी से जुड़ा, मिट्टी से बना हुआ जो भारत था, उसको दफन करके आया है। भारत के अस्तित्व को खोखला इंडिया ने अपनी जड़ें समाई हैं। भारत के अस्तित्व को खोखला करके इंडिया ने अपनी जड़ें समाई हैं। अब यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी विकास की योजनाएं देश की कृषि प्रधान स्वरूप को देखकर बनाएं। कि जैसा हम योजना बना रहे हैं वो हम ये देखें कि हमारे
गाँव का भी विकास हो रहा है, हमारी कृषि भी अच्छी हो रही है, छोटे छोटे विक्रेताओं को लॉस ना हो रहा हो। बिना सोचे समझे विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। हमारी नीति निर्माताओं और आर्थिक मैनेजरों को यह याद रखना होगा कि भारत ग्रामों में बसता है, अतएव इसकी अनदेखी किसी भी स्तर पर ना की जाए। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, वह हमारा धर्म गुरु है। देश में संतुलित, साम्य और समता मूलक स्थितियों को बनाए रखने तथा उनके लिए यह भी ज़रूरी है कि हम भारत से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, उसे मजबूत बनाएं। हम गांव से, अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना आया तो सभी लोग गांव की ओर पलायन किए। मतलब हमारी संस्कृति, हम खुद गांव में बसते हैं, मतलब हमें कोई परेशानी आएगी तो हम अपने के पास जाते हैं। तो हमारा अपना, हमारा भारत है, हमारा गांव है। ये बड़े बड़े महानगरों और मेट्रोपॉलिटन सिटी के चक्कर में हम अपने गाँव को भूल गए। ये जो महानगर बने हैं, ये जो इंडिया बना है, ये भारत को दफन करके ही बना है। अब हम लास्ट में फिर कुछ चंद लाइनें लिख लेंगे। जगमग नगरों से जहाँ ना ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे हुए कुछ कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल। पुरई पालो खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नामों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गाँवों में। तो ये हम लाइनें लिख के अपना ये एंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। 1700 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें पूरा मध्य प्रदेश कवर होगा, कहीं बाहर से आपको नहीं पढ़ना होगा। और MPPSC में 70% भाग मध्य प्रदेश ही आता है। और ये मेरे पेड ग्रुप हैं, यहाँ आप जुड़ के 21 प्रकार से पेड ग्रुप है, यहाँ आप जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन मिलेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी आंसर आएगा तो आप उसको दे पाएंगे। ये निबंध के लिए आप 350 रुपये देकर ये इस प्रकार के निबंध का आपको हर वीकली निबंध मिलता रहेगा, तो आप इसको देकर इसको ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और गूगल पे या फ़ोन पे करके आप पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।